हेलो गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है श्री रामायण स्पेशल चैनल पर। गाइस, जैसा कि हम यूपी स्पेशल कवर करा रहे हैं, आज हमारा यूपी स्पेशल का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूपी की नदियां कौन कौन सी हैं, यूपी की नदियों में कौन सी बड़ी नदी है यूपी की। ठीक है। सबसे और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यूपी स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है। वो चाहे यूपी SSC एग्जाम को कंडक्ट कराए या यूपी PCS कोई एग्जाम कंडक्ट कराए, वो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी की नदियाँ। यूपी की नदियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। उसमें एक हिमलई नदियाँ हैं, आपकी मैदानी नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यूपी की जो नदियां हैं वो 3 प्रकार से बांटी गई हैं। ठीक है। पहले नंबर पर आपकी आती है हिमलई नदियां। हिमलई नदियां वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। फिर है आपकी मैदानी नदियां या दलदली नदियां। मैदानी क्षेत्र एवं दलदली क्षेत्र से निकलती हैं। फिर है आपकी तीसरे नंबर पर है आपकी पठारी नदियां, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। पठारी नदियां, बुंदेलखंड का पठार, तो जो वहां से निकलती हैं। तो इन नदियों को, यूपी की नदियों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: हिमलई नदियां, मैदानी एवं दलदली क्षेत्र की नदियां, पठारी नदियां। अब अब हम देख लेते हैं कि हिमलई नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं। हम यहाँ पास लिखते जा रहे हैं, आप नोट करते हुए चले। हिमलई नदियों में आपकी गंगा, फिर है आपकी यमुना, फिर है आपकी रामगंगा, फिर है आपकी शारदा, फिर है आपकी घाघरा, फिर है आपकी गंडक। ये जो नदियां हैं आपकी हिमलई नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं मैदानी क्षेत्र की नदियां। तो ये मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। मैदानी क्षेत्र की नदियों में आपकी है गोमती, जो बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है आपकी गोमती। इसके बाद है आपकी सई, फिर है आपकी पांडो, फिर है आपकी वरुणा, फिर है आपकी अस्सी। ये ऐसी नदियां हैं जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है। अब पठारी क्षेत्र की नदियां आप देख लीजिए। पठारी क्षेत्र की नदियों में आता है आपका चंबल, फिर है सिंध, फिर है बेतवा, फिर है केन, फिर है आपकी टोंस, फिर है आपकी सोन, फिर है आपकी रिहंद। ये नदियां जो है ये आपकी पठारी नदियों में आती हैं। तो इस तरीके से जो यूपी की जो नदियां हैं वो 3 प्रकार से विभाजित की गई हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे गंगा और यमुना के बारे में। गंगा जो नदी है, मैंने अभी आपको बताया हिमलई नदियां है। अब आपको ये होगा कि गंगा निकलती कहां से है। तो गैस, यहां से पहले गंगा निकलती है उसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं गंगा के बारे में, गंगा की नदी के बारे में, कि उसका उद्गम स्थल क्या है, वो कहाँ से प्रवेश करती है, उसका निकास स्थल का क्या है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब देखिए, अब गंगा बनती कहाँ से है आपकी। ये जो नदी है ये है आपकी अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसे सतोपथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ। ठीक है। ये अलकनंदा, 2 नदियों की धाराओं से अलकनंदा बनती है। ठीक है। 2 नदियां आपकी हैं ये, एक है आपकी विष्णु गंगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है, विष्णु गंगा, और एक है धौली गंगा। इसका जो उद्गम स्थल है वो है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर लिखते जाए इसे, क्योंकि ये पूछ लेगा आपसे। अगर पूछा, खैर ये यूपी की नदियों में तो नहीं आता है,
लेकिन हाँ गंगा तभी बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ठीक है, तो अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वो है सतोपथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ। जब दो धाराएं मिलती हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में। कहा? विष्णु प्रयाग में। जब विष्णु प्रयाग में दो धाराएं मिलती है नदियों की, तो फिर ये अलकनंदा बनती है। अलकनंदा ऐसे बहते हुए आती है। ठीक है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो है एक नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग। इसके बाद आती है पिंडार नदी। अलकनंदा ऐसे बह रही है, यहां पास पिंडार नदी मिलती है, इसे कहते हैं कर्ण नदी। कर्ण प्रयाग के पास ये मिलती है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है कर्ण प्रयाग के पास, नंदिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग के पास। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अलकनंदा दो नदियों के मिलने से अलकनंदा बनती है, और जो दो नदियां हैं वो विष्णु प्रयाग के पास मिलती हैं। इसके बाद यहां से एक मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी यहां पास मिलती है रुद्रप्रयाग के पास। रुद्रप्रयाग, ये मंदाकिनी है आपकी, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी वो रुद्रप्रयाग के पास आके अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ में है। चाराबाड़ी ग्लेशियर है मंदाकिनी नदी की। फिर आपका है उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, गोमुख। उत्तरकाशी जिला में गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ठीक है, ये नदी भागीरथी है। जब आपसे ये पूछता है कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो आप कहते हो गोमुख ग्लेशियर है, लेकिन गंगा वहां से भागीरथी के नाम से निकलती है, ना कि गंगा के नाम से। अब गंगा बनती कब है? जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम यहाँ पास होता है देवप्रयाग में, तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार से। हरिद्वार से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आपके ये यूपी में कहां से प्रवेश करती है, आप लिखते जाएं। यूपी में जब वो प्रवेश करती है तो बिजनौर से, गंगा का जो प्रवेश स्थल है यूपी में वो है बिजनौर। गंगा देखिए यहाँ पास से बिजनौर है, गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है। अब बिजनौर से प्रवेश करने के बाद जो इसका यूपी में निकास है वो निकलती कहाँ से? बलिया जिला से। लिखते जाएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकास स्थल है इसका बलिया। ठीक है, अब यूपी के बारे में, सॉरी गंगा के बारे में देख लेते हैं। गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, 5 राज्य में आपका उत्तराखंड है जहां से उसका उद्गम स्थल है, फिर आपका यूपी है, फिर आपका बिहार है, फिर आपका झारखंड है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है। इसी तरीके से आपके जो गंगा है, गंगा यूपी के कितने जिलों से होकर जाती है? तो गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है। कितने? 28 जिलों से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा 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 का गंगा तट है सर्वाधिक किस जिले से है? वो है बदायूं। सबसे लंबी गंगा तट वो है बदायूं। ठीक है, यूपी गंगा 5 राज्यों से बहती है, लेकिन यूपी में सबसे अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, आपका गंगा 28 जिलों से होकर बहती है। सबसे लंबी जो गंगा तट रेखा बनती है, सबसे लंबी जो गंगा तट है वो है बदायूं है आपका। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं अब गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियां कौन कौन सी। देखिए मैं बता रही हूँ, गंगा ऐसे निकलती है, बिजनौर से प्रवेश होती है, गंगा यूं बहती। अब गंगा की बाईं ओर इस ओर कौन कौन सी नदियां हैं? रामगंगा है, गोमती है, फिर घाघरा मिलती है, मतलब घाघरा अंदर तो नहीं मिलती है यूपी में, ये बिहार में जाके मिलती है घाघरा, राप्ती, गंडक। ये इसकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायक नदियां हैं गंगा की, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सहायक नदियां हैं वो है रामगंगा, वो है गोमती। ठीक है, इधर से यमुना और नीचे से है टोस। तो पहले हम बाईं ओर की नदियां देख लेते हैं। रामगंगा रामगंगा कन्नौज के हरदोई, हरदोई एक स्थान है रामगंगा, वहां से रामगंगा गंगा से मिलती है हरदोई के पास। कहाँ? हरदोई के पास। ठीक है, इसके बाद गोमती। गोमती पीलीभीत, पीलीभीत के पास मैंने बताया था कि ये मैदानी आपकी नदियां हैं और दलदली क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये फुल्लर झील है, गोमती का जो उद्गम स्थल है फुल्लर, फुल्लर झील, ये फुल्लर झील से निकलती है गोमती। और गोमती निकलते हुए गंगा से मिलती है जाके कैथी, एक जगह है। ठीक है, कैथी ये गाजीपुर में आता है, गाजीपुर में। कैथी एक जगह है, गाजीपुर में आता है, गंगा से मिलती है। ठीक है, इसके बाद शारदा। शारदा मिल शारदा को हम काली के नाम से भी जानते हैं, नोट करते जाइए, काली के नाम से जानते हैं शारदा को। ठीक है, और शारदा शारदा भी आपकी हिमालयी नदियां है और घाघरा भी आपकी हिमालयी नदियां, मैंने अभी आपको लिखाया है। तो शारदा काली के नाम से जानी जाती है और ये मिलती है घाघरा से बहराम के पास, सीतापुर के पास एक बहराम घाट है, वहां पास मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये घाघरा के रूप में आगे बहती है और देवरिया के पास से जो घाघरा है देवरिया से निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो राप्ती है, राप्ती मिलती है घाघरा से देवरिया के पास। ठीक है, अब गंडक महाराजगंज से प्रवेश करती है और कुशीनगर से होते हुए निकल जाती है। आपसे पूछ सकता है कि गंडक का प्रवेश स्थल क्या है, उसका निकास स्थल क्या है। तो प्रवेश स्थल आपको बताना होगा कि प्रवेश स्थल गंडक का महाराजगंज है। महाराजगंज एक जिला है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में। तो महाराजगंज से प्रवेश करती है और कुशीनगर से निकल जाती है। तो ये गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं यमुना यमुना के बारे में। अब हम यमुना के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुना नदी, मैंने आपको बताया कि यमुना यमुना आपकी हिमालयी नदियां हैं। अब जो इसका उद्गम स्थल जो है इसका उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ, बंदरपूछ बंदरपूछ की पहाड़ी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, फिर ये सहारनपुर से प्रवेश कर, सहारनपुर जिला है, सहारनपुर से प्रवेश करती है। सहारनपुर जिले से फैजाबाद, फैजाबाद एक स्थान है, वहां से प्रवेश करती है यूपी में। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से प्रवेश करती है और फिर यहाँ से प्रवेश होने के बाद ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है, आगे बढ़ती है दक्षिण की ओर। इसके यहाँ बाईं ओर से जो सहायक नदी है, बाईं ओर से, वो है हिंडन। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है
बाईं ओर से, वो है हिंडन। हिंडन नदी को हर नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो हिंडन है, हिंडन कहाँ पास मिलती है? नोएडा के पास। नोएडा के पास ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। फिर यमुना सीधे बहते हुए आती है। अब यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियां जो दाईं ओर से हैं, ठीक है। बाईं ओर से सिर्फ इसकी एक ही नदी है, वो है हिंडन। दाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं यमुना की, वो है आपकी चंबल, सिंध नदी, बेतवा, केन, ठीक है। ये जो इसकी है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, आप इसे लिख लीजिए। चंबल यमुना से कहां पास मिलती है? इटावा के पास मिलती है। इटावा के निकट एक मुरादगंज है, वहां पास मिलती है, लिखते जाइए आप, मुरादगंज, ठीक है। सिंध नदी यमुना से मिलती है जालौन के पास, ठीक है, जालौन के पास। बेतवा जो मिलती है हमीरपुर के पास मिलती है। आपसे ये पूछ सकता है कि बेतवा का निकास यूपी में कहां से होता है? ललितपुर जिला है, ललितपुर से होता है, ठीक है। चंबल आगरा से प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश द्वार जो है आगरा। इसके बाद बेतवा ललितपुर से प्रवेश करती है। अब बेतवा मिलती कहाँ है? हमीरपुर में, ठीक है, किससे? यमुना से। ये यमुना की सहायक नदियां हम पढ़ा रहे हैं, यमुना से मिलती हैं। केन, केन बांदा जिला से प्रवेश करती है और यमुना से मिलती है बांदा के पास। बांदा, बांदा के पास एक स्थान है भोजहां, वहां पास केन नदी मिलती है बांदा से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है एक तरीके से। फिर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है यमुना। यमुना का जो एक जो डेस्टिनेशन है यमुना का, वो ये प्रयागराज तक ही है। तो ये वो यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दाईं ओर से, बाईं ओर से मैंने अभी आपको सारी नदियां बता दी कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदी टोंस है, ठीक है। टोंस प्रयागराज के पास, एक प्रयागराज जो जिला है, टोंस अब प्रयागराज में एक सिरसा एक जगह है। टोंस नदी सिरसा, टोंस जो नदी है गंगा से सिरसा के पास मिलती है, प्रयागराज का ही जिला है, ठीक है। इसके बाद सोन भी गंगा से मिलती है दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से। वो लेकिन वो बिहार में जाके मिलती है। बिहार, देखो यूपी की 3 नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन वो यूपी में ना मिलकर बिहार में मिलती हैं। वो नदियां हैं, ऊपर से घाघरा, फिर है आपकी गंडक, फिर ये आपकी सोन, ठीक है। सोन नदी और एक घाघरा, एक गंडक, ये तीनों नदियां बिहार में गंगा से मिलती है। ये गंगा की सहायक नदियां ही हैं, ठीक है। घाघरा और गंडक बाईं ओर से, सोन नदी दाईं ओर से। सोन नदी का जो प्रवेश स्थल और जो निकास स्थल है वो है सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। फिर ये आपसे पूछता है कि यमुना कितने जिलों से बहती है यूपी के? तो आप लिख लीजिए 20 जिलों से। यमुना 20 जिलों से होके बहती है यूपी के। इसके बाद हमारी गंगा और यमुना अच्छे से कंप्लीट हो गई है। फिर बाकी गैस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि जो गंगा के तटवर्ती कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, यमुना के तटवर्ती में कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।